अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। बस एचसीएफ ही निकालना है कि और कुछ निकालना है, देख लेते हैं एक बार हम। एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इरेज हम थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर आपको एलसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ आपको निकालना है और निकालने का तरीका आपको भली भांति मालूम है। करना कुछ नहीं है, पहले हम आपको दे देना है हल और आपको जो 12, 15, 21 का निकालना है तो आपको मान लेना है, माना कि ठीक है ए बराबर 12, ठीक है, बी बराबर 15 और सी बराबर कितना मान लेना है, 21 मान लेना है। फिर आपको 12 का करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाओगे कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगाओगे कितनी बार में, 3 बार में। यानी कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया, इतना तो आप फास्ट कर ही सकते हो। जब 3 से लगाओगे तो कितनी बार में, 5 बार में, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। फिर जब 21 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 से कितनी बार में, 7 बार में, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 गुना 7, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद हम लिखते हैं अब, ठीक है। फिर जितना भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, जैसे 12, 15, 21, उसको हम लिखते हैं साथ में। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर गुना 3, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7। और अब हम यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अतः एचसीएफ बराबर, अतः एलसीएम बराबर। एचसीएफ निकालने का नियम मैं फिर से बता देता हूँ, वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में हो। यहाँ पर 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 1, 3 कॉमन आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई 3, ठीक है। और कुछ कॉमन तीनों में नहीं है, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, बस 3 बन जाएगा। और एलसीएम निकालने में आपको बताया था किसी में कॉमन हो या ना हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आया वो आएगा, बस ये देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम पावर बन रही है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 बन रही है, कहीं पर भी 2 की अगर इससे ज़्यादा पावर बन रही है यहाँ पर, ठीक है, तो हम वही लेंगे। लेकिन कहीं पर 2 की पावर 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर बस 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पर बस 2 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पर है 3, अब 3 तो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन सब जगह पावर एक ही है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर है हम वही लेते हैं, तो लिख देते हैं 3। अब देखो 5 यहाँ पर है, 5 कहीं पर भी नहीं, तो जो 5 की पावर यहाँ पर बन रहा है वही हम लिख देंगे 5, और 7 यहाँ पर है तो लिख देंगे 7। तो एलसीएम आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। गुना करोगे तो आपका ये आ जाएगा, 4 की 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा 12, फिर 12 की 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा 60, फिर 60 की 7 से गुना करोगे तो आ जाएगा मेरे भाई 420। तो जब ये गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 420। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 420 इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी में हम दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या था, 17, 23 और 29, ठीक है। तो हम लिख देंगे माना कि, ठीक है, क्या लिख देंगे, माना कि ए बराबर क्या मान लेंगे 17, ठीक है, बी बराबर क्या मान लेंगे 23, ठीक है, बी बराबर क्या मान लेंगे 23 और सी बराबर क्या मान लेंगे 19, ठीक है। फिर जब हम 17 का अभाज्य गुणन करेंगे तो मेरे भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो बस हम यहाँ पर 17 गुना 17 को हम 17 बार में लगा देंगे और 17 को हम यहाँ पर बस लिख देंगे 17 गुना 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार 23 का जब हम अभाज्य गुणन करेंगे, फिर से फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर हम 23 को सिर्फ एक बार में लगा सकते हैं, तो फिर से हम 23 को लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 23 गुना 1। और फिर से 29 वही खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ से 29 को 29 से लगाएंगे, 29 से कम 29, तो यहाँ से 29 को हम लिख देंगे 29 गुना 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यानी कि अब सभी को एक साथ लिखेंगे, तो 17 है, 23 है, 29 है, तीनों को क्या लिखेंगे एक साथ, तो इस 17 को 17 गुना 1, इस 23 को 23 गुना 1 और इस 29 को 29 गुना 1। और जब एचसीएफ निकले की बात आएगी, फिर से वही विधि जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई 1। और जब एलसीएम निकालने की बात थी, तीनों में कॉमन हो या ना हो, अगर है तो 17 है तो 17 आ जाएगा, 23 है तो 23 आ जाएगा, ठीक है, 29 अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो 29 आ जाएगा। कॉमन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। और इसका गुणन आप अपने घर पर कर लेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी 1.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।